जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल जो है ये तारीख 9 जून 2024 से लेकर तारीख 16 जून 2024 तक का है। बहुत ही अच्छा सप्ताह और इसके आगे आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही शुभ प्रतीत होते हैं और इसी कारण मैंने थंबनेल पर लिखा है आने वाले अच्छे दिनों की तैयारी कीजिए। जब बहुत दुख देख लेता है इंसान तो उसको अच्छे दिनों की बहुत कदर रहती है और ऐसा ही कुछ सभी के साथ घटित होने वाला है। और ज़्यादातर जो राशियां इसमें इन्वॉल्व हैं ज़्यादा वो है मिथुन राशि, कन्या राशि और बाकी सभी राशि वालों को भी इसका बहुत अच्छा असर मिलने वाला है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा इस बार का साप्ताहिक राशि भविष्य। आप सभी को नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आइए हम जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण। 10 तारीख को स्वग्रही चंद्रमा है। हालांकि ये स्वग्रही चंद्रमा 9 तारीख को ही हो जाएंगे दोपहर 2:06 के बाद और 10 को कंटिन्यू करेंगे। इसी दिन विनायक चतुर्थी है। आप सभी को विनायक चतुर्थी की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 12 तारीख को अरण्य षष्ठी है। विंध्यवासिनी माँ की पूजा है। आप सभी को जय माता की जय शेरावाली। इसी दिन शुक्र मिथुन राशि में शाम 6:30 पर प्रवेश कर जाएंगे, जिसका विस्तृत वीडियो राशि भविष्य सहित आपको मिल चुका है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देती हूँ। 14 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है। माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं और साथ साथ में दुर्गा सप्तशती के पाठ भी कर सकते हैं। इसी दिन बुध मिथुन राशि में रात्रि 11:05 पर प्रवेश कर जाएंगे और शुरू हो जाएंगे अच्छे दिन, क्योंकि पहले से ही वहाँ शुक्र विराजमान है और बुध के साथ जाने से आप देखिएगा कि बहुत बड़ा महालक्ष्मी योग, धन योग तभी बन पाएगा जब आप काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि घर बैठे पैसा आ जाएगा, कोई चमत्कार होगा, ऐसा कुछ कभी नहीं होता। और आपकी पर्सनल कुंडली भी इसमें बहुत ज़्यादा शामिल होती है। वहीं पर इसी दिन सूर्य मिथुन राशि में रात्रि 12:27 के बाद प्रवेश करने वाले हैं। तो शुक्र सूर्य बुध का ये संयोग आप सभी को मुबारक हो। 15 तारीख को महेश नवमी है और 16 तारीख को गंगा दशहरा समाप्ति है। आप सभी को इस बीच एक हिदायत मैं दे दूं कि जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, जब अच्छे ग्रह आने वाले होते हैं, तब इंसान को अपनी कमर कस के अपने बचे हुए काम, अपने आने वाले काम, सबकी पूर्व तैयारी, होमवर्क और साथ में जिन लोगों को इकट्ठा करना है, जो जो आपको रेखांकित करना है, जो जो काम करने हैं, उनकी डेट्स फिक्स करनी है, एक पूर्ण कॉपी बनानी है, डायरी बनानी है, वो सब रेडी करिए। और आने वाले हैं अच्छे दिन, उनको कैश ज़रूर कर लीजिएगा। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा और कुछ करेंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह का क्या शुभ असर हो रहा है, आने वाले अच्छे दिनों के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है, इस विषय में मैं बताऊंगी। जिन लोगों को मैं उपाय बताऊंगी उन लोगों के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मैं ज़्यादातर मंत्रों के उपाय बताती हूं, मंत्रों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप अपने घर में लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। मेष राशि, लग्न में मंगल, शुक्र बुध सूर्य, मिथुन में इतना सुंदर जमावड़ा और साथ में कुंभ का शनि। क्या चाहिए और किसी एक व्यक्ति को जब उसके काम बनते हैं, काम से पैसा आता है, हिम्मत हौसला कायम रहती है, परिवारजन सपोर्ट करते हैं, ताया चाचा छोटे भाई बहन साथ देते हैं, आपके कई काम जो हैं केसेस विवाद से रिलेटेड बन जाते हैं। वहीं पर आपकी हिम्मत और
वहीं पर आपकी नौकरी लग सकती है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम हो सकते हैं, बड़ा ओहदा प्राप्त हो सकता है। और आप चाहते हैं शादी करना तो शादी के भी भरपूर योग आए हुए हैं, आगे बढ़ सकते हैं और कर सकते हैं कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाहते हैं कि यात्राओं में आपको बड़ा लाभ हो जाए, तो निकलिए घर से, बड़ा लाभ कोई ना रोक पाएगा। वहीं पर आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आप धन से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो धन का मालिक आपके जो है वृषभ का मालिक शुक्र अपने से द्वितीय गया, तो अब आपको परिवार के सपोर्ट से और साथ साथ में कई सारे यात्राओं में जो संयोग बनेंगे उससे बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के सपोर्ट से भी आपके बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल चूकना नहीं है पैसे की बात किए हुए, क्योंकि धन का स्वामी जो है वो पराक्रम में और लाभ भाव का स्वामी भी एकदम अपना स्वग्रही होकर बैठा है, कामकाज का स्वामी अपने से द्वितीय, तो बहुत ही अच्छी एक संयोग बना हुआ है। आपको तुरंत से अपने काम निपटाने चाहिए। तबीयत पहले से बहुत अच्छी है और साथ साथ आपके बच्चों से जो सपोर्ट है वो भी देखने लायक है। उनके कामकाज, उनकी विद्या, धन, पढ़ाई, आपके मार्ग पढ़ाई के खुल जाएंगे। अब थोड़ा सा वीज़ा लगने में परेशानियां तो हैं, लेकिन उस पर ध्यान कम देते हुए अगर आप विद इन इंडिया काम करना चाहें तो आपको बड़ा सारा लाभ हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में स्वग्रही चंद्रमा सुख देने को आए हैं, माता पिता से भरपूर सुख और साथ साथ आपके भाग्योन्नति के भी तो दिन हैं, जिससे आपको धन आने की पूर्ण संभावनाएं हो गई हैं। आपके विरोधी पक्ष जो आपके शत्रु थे वो भी शांत हैं, अब गुरु की दृष्टि है और अभी गुरु उदित भी हो चुके हैं। सिर्फ 25 तारीख को जब तक शुक्र उदित नहीं हो जाते तब तक आप थोड़ा बहुत ये सोच सकते हैं कि जो कुछ भी अड़चनें आती हैं वो शुक्र के वजह से आ रही हैं। वृषभ राशि, अब देखिए शुक्र उदित नहीं, लेकिन उदित ना होने के बावजूद भी एक व्यक्ति जो बुझा बुझा सा है अपने दोस्तों के घर जाता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है तो वो हंसता खेलता है, कम से कम डिप्रेशन से बाहर निकलता है। वो वाली स्थिति आपकी है और आपका मन चाहे बुझा हुआ हो, आपको संगत अच्छी मिलने के कारण आप धन प्राप्ति के योग बना सकते हैं। आप केसेस विवाद वगैरह से अब जो परेशान थे उससे भी मुक्ति मिलेगी। और राहु महाराज उद्यत हैं आपको पैसे देने के लिए, शनि महाराज उद्यत हैं आपको काम देने के लिए। वहीं पर मंगल विदेशों से रिलेटेड काम बनाता है, प्रेम संबंध प्रगाढ़ करता है, खर्चों को कंट्रोल करता है, विवाहित जीवन में आनंद आता है। बस झगड़ों से बचना है और अपनी तबीयत को संभालने के लिए हर प्रकार से डायबिटीज़ और शुगर इंटेक इन सब को बहुत ज़्यादा अच्छे से अवलोकन करना है। माइंड में जो लोनलीनेस थी वो अब ख़त्म तो नहीं होगी, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर सोच लीजिए कि कामकाज में बहुत उन्नति होने वाली है। बच्चों से बड़ी खुशियाँ मिलने वाली हैं, उनके सपोर्ट से पैसा आने वाला है। आपके वैचारिक मतभेद मित्रों के साथ ख़त्म होंगे। वहीं पर आप चाहते हैं कि आपकी व्यवसाय में उन्नति हो जाए तो अवश्य हो जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में स्वग्रही चंद्रमा ले जाएंगे यात्राओं पर, जहां बड़ा आनंद मज़ा आएगा और हो सकता है इसमें छोटे भाई बहन शामिल हों। वहीं पर आप धन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप यात्रा में जाते हैं सप्ताह की शुरुआत में तो आपको आनंद तो खूब आता है, लेकिन खाना पीना अपना संभाल कर खाएं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए तो मैं क्या कहूँ कि बड़े दिनों बाद ऐसा सहयोग बना है कि आप बड़े उदास थे इतने दिनों से, बीच में अच्छा समय धीमे धीमे बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि हर प्रकार से आप जो हैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं थे। अप्रैल महीने से जब से मैंने पहले वीडियो डाला था कि मिथुन राशि वालों आपका बेहतर हो रहा है, तो तब से आपका थोड़ा थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया था। अब ये पीरियड बूम पकड़ेगा और इस दौरान आपको फटाफट कोई काम करने हैं, बच्चों की शादियां करनी हैं, आपकी शादी करनी है अगर आपकी नहीं हुई है तो, अगर आपको कोई मंगल कार्य दूसरा भी करना है उस पर खर्चा होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी विद्या धन पढ़ाई के मार्ग खुल जाएं, प्रॉपर्टी आ जाए,
वाहन आ जाए, सबके लिए काम तो करना पड़ेगा ना आपको। तो काम शुरू करिए, हिम्मत हौसला खूब बड़ा रहेगा, सरकारी दरबारी सपोर्ट, नए नए काम सूझेंगे, ये करूं वो करूं, ये सब में आप उलझे हुए रहेंगे। वहीं पर प्रेम संबंध आपसे बहुत दूर है, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रेम संबंध में लिप्त रहता है तो कामकाज से दूरी बना लेता है। तो थोड़ा सा आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए, ये भी ठीक रहेगा और खर्च पर कंट्रोल आ जाएगा। वहीं पर शुक्र लग्न में आएंगे तो मानसिक बेचैनी कई गुना ज़्यादा ठीक हो जाएगी। जब से शुक्र अस्त है, मन बहुत बेचैन है, आपका घबराया हुआ है, और जैसे ही शुक्र उदित होंगे आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पहले से ज़्यादा बच्चों का अच्छा, उनका काम, आपका काम, आगे बढ़ना, सब कुछ कार्ड्स पर दिखता है मुझे। वहीं पर शुक्र के अस्त होने के कारण प्रेमी जन से भी जो दुराव हो गया है, जो दूर हैं आप, उसके लिए भी आपकी चिंता खत्म होगी। क्या कहूँ कि मंगल जो बैठ के आपको कई प्रकार का पैसा देते हैं, नाम देते हैं, वो शनि से दृष्ट हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आपको बड़ी समझ से, बूझ से अपने पैसे के लिए कुछ करना पड़ेगा। हिम्मत करिए, हौसला करिए, पैसा ज़रूर आएगा। क्योंकि कोई भी ये जो लगातार जो लाइन से ग्रह बैठे हैं ना, स्वग्रही शनि और दशम में राहु और मेष का मंगल, ये पहले तो नसीब जगाता है, फिर कामकाज करवाता है, दौड़वाता है, इधर उधर बड़ी बेचैनी देता है, और उसके बाद पैसा देता है दबा के। तो ये प्रॉब्लम जो मंगल शनि की दृष्टि की है, थोड़ा फेस कर रहे हैं आप। और मन की बेचैनियाँ को कंट्रोल में करने के लिए गंग गणपति नमः के जाप या आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, जिनसे आपके मानसिक चैन को जो है काफ़ी आधार मिलेगा। वहीं पर आपके घर परिवार में सब सुचारू रूप से अब चलना शुरू हो गया है। बच्चों से रिलेटेड जो आपको दुख हैं या परेशानियां हैं या उनके मंगल कार्यों से रिलेटेड कुछ काम करने हैं आपको, तो उसके लिए आप लगातार महालक्ष्मी के मंदिर जाएं, तो आपको इससे भी मुक्ति मिलेगी। और अपनी तबीयत के लिए आपको गैस्ट्रिक अटैक्स ना हो और एसिडिटी के अटैक्स ना हो, इसका ही ध्यान रखना है। वहीं पर आप समझ लीजिए कि अब द्वादश भाव का स्वामी लग्न में आएगा, तो जिनके प्रेम संबंध टूट गए थे उनके प्रेम संबंध पहले से बेहतर बनेंगे। जिन लोगों के गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ सपोर्ट चाहिए थे, यात्रा में नहीं काम हो रहा था, वो होगा। वहीं पर छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आ जाएगा। वहीं पर अपना कॉन्फिडेंस और कई सारे अपने काम, खेती के रिलेटेड या आप कुछ करते हैं ऐसा काम जिसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, अंक गणित है, बोलना चालना है, या आप किसी ओहदे पे हैं, तो सब काम आपके मुझे बढ़ते नज़र आते हैं। स्वग्रही चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में मन को शांत करेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए अच्छा सप्ताह है। द्वादश भाव में चला जाएगा बुध, शुक्र और सूर्य, तो थोड़ा सा बेचैनी आपको बुध के कारण है, क्योंकि द्वादश भाव में बुध जो हैं वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हो जाते हैं। लेकिन ये ना भूलें कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे। तो ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें ऑनलाइन कई काम हो सकते हैं, क्योंकि बुध प्योरली टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, भले ही एक्टर हैं तो अपना ऑनलाइन कुछ बिजनेस डालते हैं, सिखाते हैं। वहीं पर प्रॉपर्टी का काम है, वहीं पर घर परिवार का काम है, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि मंगल भी आपको खूब सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भाग्य को अटका के बैठते हैं राहु महाराज, उनका इलाज आपको जो करना है वो ये कि कुछ नीडी पीपल को खाना वगैरह खिलाया करिए, ज़रूरतमंदों का ध्यान रखिए, तो आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे। यात्रा के लिए आपको बड़ी चिंता थी कि यात्रा नहीं हो रही, जुगाड़ नहीं हो रहा, तो जुगाड़ होगा, पैसे आएंगे और यात्राएं शुभ हो जाएंगी। जितना पैसा आएगा खर्चा भी हो जाएगा, परिवार सपोर्ट करेगा, लेकिन आपका पैसा आएगा अवश्य। वहीं पर आप थक भी सकते हैं, लेकिन शनि महाराज आपको फिर भी हर प्रकार से लॉन्गेटिविटी का आशीर्वाद देते हैं और आपको स्ट्रांग बना के रखते हैं। विवाहित जीवन के स्वामी, भले ही कलह क्लेश आपके साथ थोड़ा बहुत कोल्ड वॉर चलती रहती है, लेकिन ये कोल्ड वॉर में आप ही की जीत होगी। वहीं पर आपको गुस्से से बचना चाहिए और कामकाज की जगह पर आपको गुस्सा नहीं करना है, तो आपके काम फटाफट बनते नज़र आते हैं। अभी सप्ताह की शुरुआत में स्वग्रही चंद्रमा आपको बड़े बड़े काम सामने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड ला के देता है, संभल के कीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब लाभ भाव में आपके लग्नेश,
आपके कई सारे काम बनाने के लिए आए जो गवर्नमेंट रिलेटेड अटके हुए थे। आपको चाहिए था कुछ ऐसा सपोर्ट जिससे आपके केसेस विवाद सुलझ जाएं, आपका कुछ जीत पराजय इसमें सब मन लिप्त था। तो अब आप काफ़ी आश्वस्त हैं और अब आप अपने काम धड़ल्ले से बनाइए। आपका विश्वास और आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा हुआ है कि आप लोगों को भी सलाहें देंगे और आपके पिता, ताया, चाचा वो भी आपके सपोर्ट में रहेंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी कंट्रोल में आएंगे। विवाहित जीवन का फुल टू सपोर्ट रहे, लेकिन भ्रम में आना, बेचैनी, शक करना, इससे बचना है। वहीं पर मंगल आपके भाग्य भाव में बैठ के नए नए काम, ओहदा, पैसा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, नौकरी से रिलेटेड काम, इन सब में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपके ज़मीन जायदाद और आपकी वाहन से रिलेटेड समस्याएं दूर करते हैं। लेकिन लगातार निकलते संचित धन के वजह से पहले आप परेशान थे, अब मत होइए, क्योंकि आपका संचित धन कहीं नहीं जाएगा अभी, और आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त हो जाएंगे अपने लॉकर में रखी हुई चीज़ों को लेकर। वहीं पर आपके कुछ काम जो यात्राओं में अटक गए थे वो भी धनाधन बन जाएंगे। बच्चों के घर पर इन 3 ग्रहों की दृष्टि रहेगी, तो बच्चों से बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन याद रखें कि बच्चे कर सकते हैं फ़िलहाल मनमानी, क्योंकि उनके घर का स्वामी गुरु जो है वो दशम भाव में बैठकर अपने विपरीत ग्रह के स्वामी के घर बैठकर थोड़ी सी मनमानी भी करता है और मनमुटाव भी करता है। वहीं पर सप्ताह की शुरुआत में आने वाला चंद्रमा द्वादश भाव में आपको आराम देता है, अपने आप पर खर्चे कराता है, और आप चाहते हैं विदेश रिलेटेड काम तो आपके बना सकता है, इतना सक्षम होता है। और आप चाहते हैं किसी प्रकार से लोन्स वगैरह लेना, तो अभी बहुत अच्छी स्थिति है, प्राप्त कर लीजिए, अभी मौका है, आपके काम बन सकते हैं। कन्या राशि, बहुत दिनों से आप अजीब सी स्थिति देख रहे थे, कोई काम आपका राहु की वजह से बन नहीं रहा था, केतु ने ग्रस्त लिया था, मानसिक बेचैनी दे दी थी, तो भी आपको सपोर्ट में अब शनि मंगल आए। लेकिन शनि मंगल जो हैं ये आपस में शनि मंगल को देखता है, इसलिए चोटों से बचे, एक्सीडेंट से बचे, ऑपरेशन से बचे, अदरवाइज़ आपके काम बड़े सुचारू रूप से बनेंगे व्यवसाय के। और आपको कलह, क्लेश, झगड़े, तेज़ी और एग्रेशन से बचना है, जिससे आपके कामकाज सुचारू रूप से होंगे और यात्राओं में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी आपको इन सब के रहते। वहीं पर स्वग्रही चंद्रमा सप्ताह के 2 दिन 2.5 दिन आपको शुरुआत में आते से ही धन देने के सक्षम हैं, तो उनसे धन ले लीजिए। और केसेस विवाद से भी आपको शायद आपका फैसला हो तो आपको धन मिलने की पूर्ण संभावनाएं हैं। कामकाज की जगह पर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट, उन्नति, नई नौकरी मिलना, ये सब कार्ड्स पर दिखता है। क्रिएटिविटी, फैशन डिज़ाइनिंग या कोई खूबसूरती, आर्ट से रिलेटेड काम भी आप बना सकते हैं, जिससे संचित धन बनेगा और पैसा आएगा। अब यात्राओं में अपना खाना पीना अगर साथ ले जाएं, अपनी तबीयत का ध्यान रखें तो खूब लाभ होगा। बीमार होने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते आप, और क्योंकि ये काम बनाने हैं अभी आने वाले दिनों में आपको, इसलिए मानसिक बेचैनी जो भी है, तो भी आपको एक बात ध्यान रखनी, मेडिटेशन कीजिए, धन आने की सोचिए, बच्चों से सपोर्ट लीजिए और आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
तुला राशि, तुला राशि के लिए अब मैं पहले से इतने दिन से बता रही थी कि आपके अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बन गया था, गुरु शुक्र बुध सूर्य, और आप तबीयत खराब लेकर बैठ गए थे। वहीं पर मन भी उदास हो गया था, शादी के कई वर वधू के चयन होते होते रह जा रहे थे, मानसिक बेचैनी बहुत थी। अब सब खत्म, अब आपके भाग्य उदित होने वाले हैं। विदेश रिलेटेड काम, विद इन इंडिया काम, दोनों ही अचानक से आपके द्वारे आके खड़े हो जाएंगे। वहीं पर सोमवार की सुबह, मंगलवार बुधवार को भी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड कई काम आप कर पाएंगे, लेकिन ध्यान से। और आपके इन्हीं भाग्यवर्धक कामों के वजह से आपको धन आने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई काम है तो आगे बढ़ के उनको सलटाइए, आपके डिसीजन सही होंगे। आप थोड़ा सा कड़क हो रहे हैं अपने बच्चों पर, तो बच्चों के साथ थोड़ा नरमियत से पेश आएँ। हालांकि अपनी माँ के सपोर्ट से आप पा रहे हैं पैसा, और थोड़ा बहुत जो आपकी तबीयत खराब हो रही है उसमें आपको एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करके खाने पीने पे बहुत कंट्रोल करना है, शुगर इंटेक कम करना है, और मोटापे से बचने के लिए ये सब चीज़ें करती रहनी है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल स्वग्रही होकर शत्रुअंता योग बनाते हुए आपको लोन्स दिलवाते हैं, आपकी नौकरी लगवाते हैं, मामा पक्ष से सहयोग दिलाते हैं, आपको बहुत कर्ज़ों से, जो बहुत दिनों से कर्ज़े नहीं चुक रहे थे, कर्ज़े चुक सकते हैं, कर्ज़े मिल भी सकते हैं, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम हो सकते हैं। आपको अपने से रिलेटेड जो हिम्मत हौसला आया है उससे भी आपके काम हो सकते हैं। मंगल की दृष्टियों के कारण नसीब जागना, ये भी कार्ड्स पर है, और आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कमाल की है। वहीं पर ये चतुर्ग्रही योग जो आपके अष्टम भाव में बन गया ना, इससे घबराइए नहीं, क्योंकि ये आपस में सब मित्र हैं और आपके घर का कुछ बुरा नहीं करेंगे। आप बस व्यवसाय की सोचें, और आप धन प्राप्त करने की सोचें, और साथ साथ अपना हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है। वायु तत्व है बुध, प्राणायाम कीजिए, और शुक्र सूर्य के लिए सूर्य को जल चढ़ाइए, और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, और गंग गणपति नमः के जाप सुने। इससे भी आपका मन शांत रहेगा। शनि आए हुए हैं चतुर्थ भाव में, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा काम या कार लेना, ये सब भी कार्ड्स पर दिखता है। लेकिन ये सभी में एक काला टीका लगा पड़ा है, वो है राहु, जो पंचम भाव में बैठा है, और वो आपको गलत डिसीजन से, गलत संगत से बचने के लिए आगाह करता है। ये भी बता दूं कि बच्चों से भी नाराज़गी हो सकती है आपकी। श्री राम लिख के सफ़ेद कागज़ पर लाल पेन से हनुमान जी के साइड में रख के आया करें। धनु राशि, धनु राशि के लिए देखिए, लग्नेश आपके गुरु षष्ठ भाव में, मन अच्छा नहीं आपका, बेचैन है, चुप हो गए हैं आप। लेकिन ये बेचैनी ज़्यादा नहीं है, सरकार मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपके सप्तम भाव में ये सारे ग्रह आ रहे हैं, और आपकी शादी अगर हो जाए तो मन आपका प्रसन्न रहेगा। इसलिए मेरी मानिए, जिनकी शादी नहीं हुई वो वर वधू के लिए हाँ बोल दीजिए। ज़्यादा ना सताएं अपने आप को, और ज़्यादा ना सताएं परिवार वालों को, और चयन करके अब की बार कामकाज भी बढ़ा लीजिए। कामकाज के लिए भी हाँ करिए, और शादी के लिए भी। मन और माइंड दोनों ही स्ट्रांग है इस समय, और आपको माता पक्ष को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, ना उनकी तकलीफ़ का आपको ध्यान भी नहीं रखना है, ऐसा भी नहीं है। उनको जो तकलीफ़ हो रही है उसका ध्यान रखें। घर परिवार में कलह क्लेश न करते हुए शांति से रहें, और वाहन वगैरह तेज़ी से ना चलाएं, आराम से चलें। लघु रुद्री की पूजा करने का मैं आपको एक यहाँ पर संदेशा देती हूँ। यात्राओं पर निकलेंगे तो खूब लाभ होगा आपको। छोटे भाई बहन से फ़ायदा, बड़े भाई बहनों से फ़ायदा, सरकारी दरबारी कामों में उन्नति के अवसर, पेपरबाजी में फ़ायदा। वहीं पर कामकाज में ठप करने जो केतु आए थे, तो केतु को भी धत्ता बता देंगे अब के ग्रह, और धन की भी सूचनाएं आने के लिए मिलेंगी। विदेश रिलेटेड कार्यक्रम जाने के लिए भी आप आंक सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वालों, बहुत आपने कष्ट सहा है, अब अच्छे दिन आए। शनि स्वग्रही हैं, राहु अच्छी जगह बैठे हैं तृतीय भाव में, और साथ साथ मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके धन के, प्रॉपर्टी के, घर की सुख सुविधा के, माता पक्ष के स्वामी हैं। वहीं पर आपका मंगलिक योग भी बनता है, ये मत भूलिएगा, जिस कारण आपको वाहन आराम से चलाने हैं,
घर में झगड़े नहीं करने हैं और साथ साथ कोई बचना है ऑपरेशंस वगैरह चोटें लगने से। षष्ठ भाव में आने वाले हैं बुध, शुक्र और सूर्य। देखिए बुध अच्छा है षष्ठ भाव में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, सूर्य भी अच्छा होता है। एक रहता रहेगा शुक्र जो नीच का हो जाता है, तो काम काज संभल के करें। हालांकि फुल टू सपोर्ट मिल जाएगा आपको, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बेहतर सोच पाएंगे अपने भविष्य के विषय में कि क्या नया काम मिल रहा है उसको हाँ बोलनी चाहिए, नौकरी कौन सी कर लेनी चाहिए, लोन्स कैसे चुकाना चाहिए, लोन्स पाना कैसे चाहिए, इन सब बातों में आपको काफ़ी समझ आएगी। वहीं पर विवाहित जीवन का सपोर्ट सप्ताह की शुरुआत में खूब मज़ा भी देगा और व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी खूब छनेगी, कामकाज और पैसा दोनों ही बढ़ेगा। बड़ा ही धीमे धीमे पैसा देता है शनि, और लेकिन जमा के जाएगा आपको इस साल में वो। और भूलिए मत के आगे भी शनि की स्थिति तृतीय भाव में होने के कारण बड़ी बढ़िया बनने वाली है। तो आने वाले 3.5 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल जो शुक्र की स्थिति है उसके लिए आप काली की आराधना कर सकते हैं। काली के जाप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आते धन को अगर कोई रोक पाता है तो खुद मंगल है, और वो किस लिए रुकेगा अगर झगड़े फसाद होंगे तो, इसलिए उनसे बचें। तो बाकी जो जो काम है आएगा उसको एक्सेप्ट करते चलिए। बुध षष्ठ भाव में अच्छा फल देते हैं, बुरा फल नहीं देते। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में शनि है। अब कुंभ राशि वालों की भरपूर 7.5 भी है, तो जो लग्न वाले हैं उनको थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता दिखेगा खूब सारा, लेकिन राशि वालों को भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता दिख रहा है। मानसिक बेचैनी खत्म, घर का कलह क्लेश खत्म, झगड़े खत्म, माता पक्ष की तबीयत अच्छी, बच्चों से सपोर्ट, यात्राओं में लाभ, व्यवसाय में उन्नति, दोस्तों से लाभ, और विवाहित जीवन व्यावसायिक जीवन पार्टनर से लाभ। वहीं पर तबीयत अच्छी, पहले से ज़्यादा बेहतर सोच पाएंगे अपने आने वाले कार्यों के विषय में। क्या ही बात है आपकी कि एक तरफ तो 7.5 लगी है और एक तरफ काश बहुत सारे फायदे लेकर खड़ा हो गया समय। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आराम से रहिए, गलत बात मत करिए और गलत लोगों के साथ हाथ जोड़ के संचित धन पहनाना, पैसे के लालच में गलत काम करना, वो काम मत करिए। परिवार के साथ मनमुटाव भी मत करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। स्वग्रही चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति लाकर खड़े कर देंगे, जहां पर आपको लोन्स की प्राप्ति, मामा पक्ष से सहयोग, सब शुरुआती दिनों में मिल जाएगा। तबीयत को संभालें, थोड़ा बहुत है अभी असर, और उसके लिए बुध के सारे उपाय करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आपको कृष्ण के मंदिर जाना बहुत सुहाएगा और साथ में कृष्ण के मंत्र भी सुहाएंगे, तो वो कीजिए आप। मीन राशि, अब कई सारे अच्छे ग्रह होने के बावजूद अगर आप सुख ना पाएँ तो वो किसकी गलती है? क्योंकि आपकी सोच गलत हो गई है। लग्न में बैठ गया राहु, उसका राहु का उपाय दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो अवश्य कीजिए, और गुरु के भी उपाय कीजिए। तो कामकाज में वृद्धि, गलत एक्शन से बचना, आपके जीवन साथी से मनमुटाव जो बहुत ज़्यादा है उससे बचना, उनकी तबीयत खराब से बेचैनी उससे भी बचना। हालांकि माता पक्ष का सपोर्ट खूब बड़ा रहेगा, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड सुख मिलेंगे, और आप कुछ धार्मिक यात्राओं पर भी जाने का उपक्रम कर सकते हैं। वहीं पर बुध महाराज आपको खेती से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड उन्नति वगैरह देते हैं, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं। अब ये बात समझ लीजिए कि आप विदेश में जाकर आराम करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो ये अच्छा समय है। शुक्र चतुर्थ भाव में आकर आपको घर की सुख सुविधा रेनोवेशन भी करवाते हैं। वहीं पर जो सूर्य चतुर्थ भाव में आते हैं वो कहते हैं कि अपनी हर प्रकार से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके तबीयत संभाल लो, हार्ट से रिलेटेड। सप्ताह की शुरुआत में बच्चों से आनंद, तृप्ति मन की और खुशियाँ, साथ साथ आपका मानसिक चैन जो हो गया था वो आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे अपने भीतर। और अब आप अपने भाग्यवर्धक कार्यों के पीछे लगिए, क्योंकि जो नसीब से काम आएगा वो आपको पैसा भी देगा, संचित धन भी बनाएगा। बोलचाल की भाषा तीव्र मत रखिए, कटुता मत रखिए परिवार के लिए मन में, नहीं तो उनके ही सपोर्ट से पैसा आने वाला है, उनके नसीब से, तो आपको उनसे कटुता बनाएंगे तो धन में कमी आ जाएगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।
ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने